हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आपके साथ, आपकी जिंदगी में। How would be your next 72 hours? Why is it so important? क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो आपके नेक्स्ट 72 आवर्स की कंप्लीट एनर्जी यहाँ पर हम चैनल करेंगे, जिसको देखने के लिए आपको ईदर तो इंट्यूटिवली कार्ड्स चूज करने पड़ेंगे, और नहीं तो अगर इंट्यूटिवली आप चूज नहीं कर पा रहे तो आप डीओबी के हिसाब से भी आज की रीडिंग देख सकते हो। डीओबी आपको कहाँ मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, कार्ड्स कौन से हैं मैं दिखा देती हूँ। कार्ड नंबर 1 है ये द मैजिशियन कार्ड, कार्ड नंबर 2 है ये जस्टिस कार्ड, कार्ड नंबर 3 है ये द चैरियट कार्ड। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर पाइल सिलेक्शन का, कार्ड सिलेक्शन का अलग से सेक्शन मिलेगा, जहां पर जाकर आराम से बैठकर वीडियो को पॉज करके आप अपने लिए कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर एट ऑल आपको कार्ड्स नहीं सिलेक्ट करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएंगे डीओबी, उस हिसाब से भी आप रीडिंग को देख सकते हो। हर एक ग्रुप के साथ आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जिसको क्लिक करके आपको आपका रीडिंग पोर्टल मिल जाएगा। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे, इस नवरात्रि के ऑस्पिशियस टाइम को बहुत बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हो, मुझे भी जानना है। ओके एंड यस, फिर वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 द मैजिशियन कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देखते हैं आपके आने वाले जो 72 आवर्स हैं, आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आपके साथ। So with all the positive energies, let's start with your reading. Thank you so much, the universe, thank you, the divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my pile number 1. Thank you. नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है मेरे पाइल नंबर 1 की जिंदगी में, मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। थैंक यू। ओके, द वर्ल्ड, ठीक है, द टावर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, टेन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। यहां से भी देखते हैं आपके लाइफ में हाल फिलहाल में कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रही है, कुछ तो तबाही चल रही है, और ये किसी और की वजह से है। चलिए यहां से देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स,
Knight of Wands, Seven of Cups, the Tower. जी, ओह सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक, ब्रूम, यानी कि डेथ का यहाँ पर कार्ड है। यहाँ से देख के उसके बाद मैं फिर अच्छे से आपको बताऊंगी, ठीक है, कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है। और उसके बाद फिर मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। तीन ही कार्ड्स मुझे लेने थे। ओके, अटैचमेंट का कार्ड है यहाँ पर, एनवी का कार्ड है यहाँ पर। मैंने कहा है कि कुछ तो चल रहा है आपकी जिंदगी में, और वो भी किसी और की वजह से। यिन एंड यांग, ओके मैं समझ गई। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी, कुछ तो चल रहा है जो कि किसी और की वजह से है, ठीक है। है तो किसी और की वजह से। ये जो टावर मूवमेंट आपकी जिंदगी में हाल फिलहाल में चल रही है ना, ये करियर वाइज हो सकता है, ये फैमिली वाइज हो सकती है, एज इन आप के पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ कुछ हो सकता है, ठीक है। या फिर आप शादीशुदा नहीं हो, बस अपने जो इमीडिएट फैमिली, मॉम डैड एंड अगर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के साथ आप रहते हो, तो फैमिली में कुछ तो चल रहा है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ नहीं है, रादर किसी और की वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है आपकी जिंदगी में। लेकिन बेसिकली ब्लेम आपको किया जा रहा है या फिर जा रहा था। अब तक तो यही सिचुएशन, यही सिनेरियो मैं देख रही हूं। कुछ तो ऐसा चल रहा है आपकी जिंदगी में, नॉट ओनली आपके जिंदगी में, जो भी चल रहा है, जो भी टावर मोमेंट है, यहाँ पर सिर्फ आप इंक्लूडेड नहीं हो, ये कोई और भी इंसान इंक्लूडेड है, या फिर नॉट ओनली वन पर्सन, बहुत सारे लोग भी इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, इंक्लूडिंग यू। आप भी फंसे हो इस प्रॉब्लम में, बहुत सारे लोग भी फंसे हैं इस प्रॉब्लम में। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, जस्ट टू क्लेरिफाई द इंटरप्रिटेशन जो कि मैं दे रही हूँ आपको। सपोज आपके स्पाउस के साथ इशू चल रही हैं, अभी इशू इतना बढ़ गया है कि फैमिली मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है, बात मतलब डिवोर्स तक जा रही हैं, इतना ज्यादा इशू हो रहा है। लेकिन ये इशू आप और आपके स्पाउस के बीच में जो ये तबाही चल रही है, जो ये टावर मोमेंट चल रही है, चीजें खत्म होने को हैं, ये शुरू हुआ है किसी और की वजह से, मतलब थर्ड पर्सन या फिर थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन की वजह से। लेकिन ये जितने टाइम से ये टावर मोमेंट या फिर ये तबाही चल रही है, ये जो भी कुछ हो रहा है, बिखर रहा है, जो भी है, ब्लेम आपको किया जा रहा था कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहां तक कि शायद आपके स्पाउस भी आपको ब्लेम कर रहे थे कि आपकी वजह से ये सब कुछ बिखर गया। आज जो हम डिवोर्स की ओर चल रहे हैं, या फिर आज जो हम चीजें खत्म करने को, चीजें खत्म होने को बाकी हैं, ये आपकी वजह से है। तो ब्लेम कंप्लीटली आपको दिया जा रहा था। और यहां पर आपकी भी एनर्जी कुछ ऐसी थी कि कहीं ना कहीं आप भी अपने आपको लेकर कंफ्यूज थे, एज इन आपके अंदर था कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये जो भी कुछ बिखरा हुआ या फिर जो भी कुछ खराब हो रहा है, ये मेरी गलती नहीं है, या फिर मेरी गलती थी ही नहीं इसमें कभी भी। लेकिन जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग आपको ब्लेम करते आ रहे थे, आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डाउट या फिर ये गिल्ट जन्म ले रही थी कि शायद कहीं ना कहीं मैंने गलती की है, और कहाँ की है मुझे ढूंढना है, और मुझे चीजों को सही करना है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग, रिग्रेट फीलिंग आपके अंदर भी जन्म ले रही थी। हालांकि आप कंप्लीटली ढूंढ नहीं पा रहे थे कि मैंने किया क्या है, मेरी मेरी गलती क्या थी, लेकिन सब मुझे बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जरूर मेरी गलती थी, और वो क्या है। और इसके चलते क्या हो रहा था, बेसिकली आपके भी अंदर वो गिल्ट, वो रिग्रेट, वो कंफ्यूजन, खुद को लेकर कंफ्यूजन, जो कि होना नहीं चाहिए था।
क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है सच क्या है कि ये आपकी वजह से नहीं हुआ है। ये जो भी टावर मोमेंट आया है ये आपकी वजह से नहीं हुआ है। ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है, ये जो भी चीजें डार्कनेस में चली गई हैं, चाहे ये करियर बोलो, चाहे ये रिलेशनशिप बोलो, चाहे जो भी हैं, कितने लोग भी आपको क्यों ना कोसे, चाहे वो एक पर्सन ब्लेम कर रहे हैं, चाहे बहुत सारे लोग ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम्ड आप नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ ये ब्लेम नहीं आना चाहिए, ये आपको भी पता है। लेकिन जस्ट बिकॉज बहुत लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस जर्नी में, इस दौरान महसूस हो रही थी कि शायद कहीं ना कहीं मेरी गलती है और मुझे ढूंढ के निकालना है। ये देखो सिचुएशन है, अभी ये सिचुएशन अगर आपके साथ रिजोनेट कर रही है देन दिस इज योर रीडिंग, नहीं देन जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। ओके अभी 72 नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है इसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में जजमेंट सर्व होने वाली है, मतलब जैसे कि भगवान जी चुपचाप देख रहे थे सबको, इस सिचुएशन को, क्योंकि एक फेज चल रहा था आपकी जिंदगी में। ठीक है, ये वर्ल्ड का कार्ड सबसे पहले आ रहा था, सॉरी सबसे पहले आया है। इसका क्या मतलब है कि ये जो भी आपकी जिंदगी में चल रही थी ना, ये एक कार्मिक अकाउंट क्लोज होने वाला था, इसीलिए चल रहा था। राइट अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में जजमेंट सर्व होने वाली है। जस्टिस मेरे मुंह से निकल गया, तो यस जस्टिस भी, जजमेंट जो सर्व हो रहा है उसमें जस्टिस आपको मिलने वाली है। ओके जो भी लोग यहां पर आपको ब्लेम कर रहे थे उनको समझ में आने वाला है कि आप ब्लेम्ड के काबिल हो ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं यहां पर। अगर ये रिलेशनशिप वाइज है, ठीक है, देन आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को आपकी वैल्यू समझ में आने वाली है। ठीक है, अगर ये करियर वाइज है तो जहां पर भी आपको ब्लेम किया जा रहा था, जो कि आपने कुछ किया ही नहीं, जहां पर उन लोगों को समझ में आने वाला है कि हाँ असल में सच यही है कि आपने कुछ नहीं किया है, यहां पर आपकी गलती थी ही नहीं, गलती किसी और की थी, किसी और ने कुछ किया है जो कि दोष सबने मिलकर आपको दिया है और आपने चुपचाप सहा है, या फिर आपने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश भी किया है तो लोगों ने नहीं सुना। ये जो भी चल रहा था आपके साथ गलत, ये समझने वाले हैं जो लोग यहां पर इन्वॉल्व थे। अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में ये सिचुएशन कैसे शिफ्ट हो रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से, ऑफ कोर्स। ठीक है, अभी पावर आपके हाथ में दिया जा रहा है, इसके बाद आपको क्या करना है ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका जो रिलेशनशिप है या फिर मैरिज है वो टूटने वाली थी। क्यों टूटने वाली थी? क्योंकि ये जो भी कुछ टावर मोमेंट्स आ रहे थे सब मिलके आपको दोष दे रहे थे। आपने बहुत एक्सप्लेन किया सबको कि मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती थी ही नहीं। आपने स्पाउस को एक्सप्लेन किया कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये मदर इन लॉ की वजह से, कोई इन लॉ की वजह से हो रही थी, या फिर ये पर्सन हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं या फिर कर रहे थे, लेकिन सुना नहीं गया है कोई भी बात। ओके सबने आपको, यहां तक कि आपके स्पाउस ने भी आपको ब्लेम किया। अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके स्पाउस को समझ में आने वाला है कि हाँ असल में आपकी कोई गलती थी ही नहीं, ये जो पर्दा है ये हटने वाला है और सच इनको दिखने वाला है। अभी ये माफी भी मांगेंगे, ये आपसे बात भी करेंगे और कंप्लीटली पावर आपके हाथ में आ जाएगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। क्या इसी पर्सन के साथ, इसी फैमिली में आपको वापस जाना है या फिर आपको डिवोर्स चाहिए। जो आपको चाहिए होगा वैसे ही चीजें आगे बढ़ेंगी। आई होप कि मैं समझा पा रही हूं आपको। ठीक है, तो ये दो चीजें यहां पर हो रही हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में। एक तो जजमेंट सर्व हो रही है जहां पर जस्टिस भी आपको मिल रही है। कैसे जस्टिस आपको मिल रही है? पावर आपके हाथ में दिया जा रहा है कि इसके बाद आपको क्या करना है। अगर करियर प्रोफेशनल एरिया में कुछ चीजों की वजह से ब्लेम आपको मिल रहा था, सच्चाई आपके ऑफिशियल हायर ऑफिशियल्स को, बॉस को दिख जाएगा कि असल में दोष किसका था, और ये देखने के बाद यहाँ पर अपोलॉजी मांगा जाएगा, आपसे माफी मांगा जाएगा, और उसके बाद पावर आपके हाथ में मदर यूनिवर्स दे रही है कि आपको ये करियर कंटिन्यू, इस कंपनी में काम करना कंटिन्यू करना है या फिर आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी में आप जाना चाहते हो।
अगर न्यू अपॉर्चुनिटी को चूज करते हो तो वहां पर भी आपके लिए ऑप्शंस आ जाएंगे, तुरंत के तुरंत। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको और ज्यादा तकलीफ झेलना नहीं पड़ेगा। जितना झेलना था अब आपने झेल लिया, और झेल लिया इसीलिए ये कार्मिक अकाउंट जो है ये बंद हो गया है, ठीक है, और जजमेंट सर्व हो रही हैं। ग्रेट, चलिए अभी और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, यहां से देखते हैं। सो मच, थैंक यू मेरे यूनिवर्स, थैंक यू मेरे डिवाइन टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू मेरे पाइल नंबर 1 को क्या बताना है अबाउट देयर नेक्स्ट 72 आवर्स। कॉल अ फ्रेंड टुडे। ओके, कोई कॉल आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऐसा कॉल है जिसके थ्रू ये जजमेंट सर्व होने वाली है, यानी कि कोई माफी मांगने के लिए कॉल कर रहे हैं, कोई रिकंसिलिएशन के लिए कॉल कर रहे हैं, कोई फिर से आपको वो पोजीशन देने के लिए कॉल कर रहे हैं। जो भी आपके साथ पास्ट में इनजस्टिस हुआ है इस टावर मोमेंट की वजह से, किसी और की वजह से, वो जस्टिस फिर से आपको सर्व करवाने के लिए आपके तरफ ताकि चीजें हो, ठीक है, आपको वो सम्मान लौटाने के लिए कोई कॉल आपको मिल सकता है, कि कोई कॉल आपको कर सकते हैं। यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ। सच्चाई सामने आने वाली है, लोगों के सामने वो सच्चाई आने वाली है जो अब तक लोग देख नहीं पा रहे थे। यहां से देखते हैं, यू आर गुड इनफ। ये जो आपके अंदर की एक डाउट थी ना कि क्या सच में मुझ में ही प्रॉब्लम है, क्या सच में मेरे वजह से ही सब कुछ बिखर गया, ये डाउट कंप्लीटली रिमूव होने वाला है। आपको फिर से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर रिस्टोर होने वाला है, फिर से वो स्टीम, सेल्फ स्टीम आपके अंदर रिस्टोर होने वाला है। आपको खुद महसूस होने वाला है कि नहीं, आपकी कोई गलती थी ही नहीं, बस लोग गैस लाइटिंग कर रहे थे अब तक। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ठीक है जी। जीतने तो आप ही वाले हो, डोंट वरी, जीत तो आप ही की हो रही है। लास्टली यहां से एक मैसेज हम लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी यूनिवर्स, थैंक यू एंड थैंक यू। ओके जी, थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। आपको फिर से वही पावर, वही पोजीशन, वही चीजें लौटाया जा रहा है जो इस टावर मोमेंट में आपसे छीना गया था। ये सम्मान हो सकता है, ये प्यार हो सकता है, ये पोजीशन हो सकता है, ये रिस्पेक्ट, यानी कि ये ऑफ कोर्स कोई फॉर दैट मैटर कुछ भी हो सकता है। ओके, नॉट ओनली प्यार एंड रिलेशनशिप, मैरिज, नॉट ओनली दैट, बट यस, कोई कंपनी में कोई पोजीशन हो सकता है, किसी के जिंदगी में आपकी वो रेस्पेक्ट हो सकती है। जो भी आपको आपसे छीना गया था वो लौटाया जा रहा है यहाँ पर। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे एंड इस ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस टाइम पीरियड को, नवरात्रि का फेज चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो आई होप कि आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप सब कैसे एंजॉय कर रहे हो, मुझे भी जानना है। एंड यस, देन वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 जस्टिस कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देखते हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आपके साथ, आपकी जिंदगी में। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। Thank you Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides, thank you। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय फाइल नंबर 2। क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में?
मेरे पाइल नंबर 2 के साथ, मेरे पाइल नंबर 2 की जिंदगी में। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। जी, क्वीन ऑफ व्हील्स, ठीक है, 9 ऑफ व्हील्स, ओके, एस ऑफ व्हील्स, क्या बात है क्या बात है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह, यहां से भी देखते हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं यहाँ पर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, यहां से देखूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी एंड फिर और भी कार्ड्स हम लेंगे, ओके। यहाँ से 3 कार्ड्स चाहिए, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स और माय पाइल नंबर 2, उनके नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। 3 कार्ड्स प्लीज, थैंक यू। ऑल टाइड अप, woman holding a coin, oh, man holding a coin, what on लिखे hostilities, आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है योर नेक्स्ट 72 आवर्स विल बी अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर योर करियर गाइज। करियर एंड फिनेंसेस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा एंड आप लोग बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। सबसे बड़ी बात ये है, कभी कभी हम बोलते तो हैं कि बहुत अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन जो भी हम देखते हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं कि अरे इतना तो नहीं सोचा था, अरे ऐसे तो नहीं सोचा था। नहीं, बेसिकली जो हो रहा है आपके करियर एंड फिनेंसेस में, जो टाइम आप देख रहे हो आपके करियर एंड फिनेंसेस में आने वाले 72 आवर्स में, उससे आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। आपको ऐसा महसूस होने वाला है जैसे कि मिरेकल्स हो रहे हैं आपके करियर में या फिर आपके फिनेंसेस में, ओके। आप अगर किसी भी कोई भी करियर चॉइस ले लो, चाहे बिजनेस ले लो, स्टूडेंट हो आप, ओके, या फिर आप यूट्यूब में हो, कोई भी सोशल मीडिया में हो, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू आप काम करते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर जॉब करते हो, ठीक है, या फिर जॉब ढूंढ रहे हो, किसी भी फेज में क्यों ना हो, अगर आप करंटली करियर को लेकर स्टक महसूस कर रहे हो, अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि आप कितना भी मेहनत क्यों ना करो, आप जहां तक पहुंचना आपको है या फिर जैसे आपको पहुंचना है वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप काफी दिनों से बहुत परेशान हो, रात को सो भी नहीं पा रहे हो करियर की टेंशन में कि क्या हो रहा है, क्यों चीजें सही से नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में उतना मुनाफा आप नहीं देख रहे थे जितना कि आपने एक्सपेक्ट किया था। बेसिकली रैदर बहुत टाइम से आपके बिजनेस पे एक स्टक एनर्जी आपको महसूस हो रही थी, बहुत टाइम से डिले की एनर्जी आप महसूस कर रहे थे और आप रात भर सोच में लेटे रहते थे कि अरे भाई क्या हो रहा है, क्यों इतना स्टक एनर्जी हम महसूस कर रहे, इतना इन्वेस्टमेंट किया हमने इस बिजनेस में, तो अगर ये बिजनेस सही तरीके से नहीं चला तो ये तो लॉस हो जाएगा मेरा।
बस एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया, ठीक है। तो अगर इस एनर्जी में आप हो या फिर आप थे करियर वाइज, देन यस दिस इज गोइंग टू बी रीडिंग, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ आपके करियर में एक रफ्तार की एनर्जी आप नेक्स्ट 72 आवर्स में देखने वाले हो, ठीक है। मतलब अब तक अगर सिर्फ एक एक कदम लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, मतलब 2 दिन में बस एक कदम हर एक दिन बस एक ही ऑर्डर आपको मिल रही थी। अभी अपकमिंग 72 आवर्स में क्या होने वाला है, एक साथ 10 ऑर्डर्स मिलेंगे, एक साथ 20 ऑर्डर्स मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आने वाले दिनों में फिर से ये स्टक एनर्जी आपको महसूस नहीं होने वाली है, नहीं, ये तो साइकिल्स एंड फेजेस की बात है, ये अलग बात है। हम सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 72 आवर्स के बारे में बात करें। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप जैसे कि आपके करियर में बहुत फास्ट मूवमेंट आप देखोगे। मतलब अब तक तो स्टेज 4 में आप थे, नेक्स्ट 72 आवर्स में देखोगे स्टेज 4 से स्टेज 40 में आप चले गए हो। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए, इसमें इतने इतने हलचल आपको देखने को मिलेगा, इतना मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कि जब नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको बेसिकली आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि कहां से कैसे क्या हो गया। आप किसी को बता भी नहीं पाओगे कि वो पिन बेसिकली वो पर्टिकुलर मोमेंट कौन सा था जहां पर जब से वो पीक आपने हासिल किया, या फिर वो पीक ऑल ऑफ अ सडन आपको मिला है। एक रफ्तार आ रही है, ठीक है। आपके करियर एंड फाइनेंसेस में एक ब्लेसिंग आपको महसूस होने वाला है। स्पेशली जो चिंता आपको सता रही थी आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर, उस चिंता से आप मुक्त होने वाले हो अपकमिंग 72 आवर्स में या फिर नेक्स्ट 72 आवर्स में। नॉट ओनली आपके बट ओवरऑल आपके फैमिली के फाइनेंसेस में एक बरकत आ रही है। अगर आप शादीशुदा हो और आप अगर अपने स्पाउस को लेकर चिंता कर रहे थे, मतलब आप भी इनकम करते हो, आपकी इनकम फिर भी ठीक सही चल रही थी, लेकिन आपके स्पाउस की इनकम सही से नहीं हो रही थी, तो इसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, वो परेशानी भी दूर हो रही है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो ये रीडिंग, देन आपके आसपास के लोगों की भी फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये 72 आवर्स में जो भी बरकत आप अपने फाइनेंस एंड करियर में देखोगे ना, ये थोड़ा सा एफर्टलेस लगने वाला है। जैसे कि पास्ट में जितने भी एफर्ट्स आपने डाला है, जिसका फल तब नहीं मिला था, तब तो रुक रुक के हो रही थी चीजें, अब जैसे कि भर भर के उसका फल आपको मिल रहा है, तो थोड़ा सा एफर्टलेस भी आपको महसूस होगी। मतलब आप महसूस करोगे कि जितना मिल रहा है क्या उतना हम मेहनत कर रहे हैं अभी, शायद पास्ट में किया था, जितना किया था उसका फल अभी मिल रहा है। तो यस, नेक्स्ट 72 आवर्स में थोड़ा सा एफर्टलेस भी आप महसूस करोगे। जैसे कि अभी अगर आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहोगे, राइट। तो एक्सेसिव एफर्ट्स, एक्सेसिव मेहनत, एक्सेसिव हार्ड वर्क ये नहीं डालना पड़ेगा। जैसे कि आप कुछ सोच रहे हो, आप कदम ले रहे हो और तुरंत के तुरंत बहुत सक्सेस मिल रही है, तुरंत के तुरंत बहुत रिस्पॉन्स मिल रही है। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आज ही लॉन्च कर रहे हो और आज ही बहुत सारे ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसे एनर्जीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में करियर रिलेटेड कुछ न्यूज या फिर कुछ ऑफर्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज बाहर से आ सकते हैं। अगर आपके मन में था कि आपको बाहर जाना है या फिर आपको बाहर एडमिशन लेना है, विदेश में जाना है या फिर बाहर काम करना है, तो वर्क परमिट चाहिए, जो भी बेसिकली जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, इंटरनेशनल रिलेटेड अगर कुछ भी है करियर वाइज, वो न्यूज बोलो, वो ऑफर बोलो, वो अपॉर्चुनिटी बोलो, आपके पास अवेलेबल हो रहा है, वो एक्सेसिबल हो रहा है वो, ठीक है। तो बाहर जाने की अगर कोई ड्रीम या फिर कोई प्लानिंग कर रहे थे आप, उसके लिए इंतजार कर रहे थे और चिंता में आप आ रहे थे क्योंकि चीजें हो नहीं रही थी, स्टक महसूस कर रहे थे, आप उस स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हो, ठीक है जी। पैसे बहुत कमा रहे हो, नेक्स्ट 72 आवर्स में पैसे एंड सिक्योरिटी आप भर भर के महसूस कर रहे हो अपने करियर को लेकर। तो अगर करियर को लेकर कहीं पर भी आप इनसिक्योर हो रहे थे, इस इनसिक्योरिटी से कोसों दूर आ रहे हो आप, कोसों दूर। नेक्स्ट 72 आवर्स में जैसे कि आप बिल्कुल भी करियर को लेकर ना ही चिंता करने वाले हो, ना ही स्टक महसूस करने वाले हो, रादर कि अब तक अगर सो नहीं पा रहे थे आप करियर की चिंता को लेकर, तो अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत सुकून की नींद आप सोने वाले हो। जैसे कि डीप स्लीप बोलते हैं ना,
वो आप लेने वाले हो। ऑल्सो किसी किसी के लिए पैसे रिलेटेड अगर कोई दिक्कतें आ रही थी, मतलब कोई स्टक एनर्जी आप महसूस करते, जैसे कि प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी, ओके, तो ये प्रॉपर्टी सेल होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। अगर किसी के पास आपके पैसे अटक गए हैं जो कि दे नहीं रहे हैं, नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन दे देंगे आपके पैसे, ठीक है। इंटरनेशनल मनी, बाहर से बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बाहर से पैसे आने के सोर्सेस बन रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी किसी के लिए। ओके जी। ऑल्सो जस्ट बिकॉज पैसे बहुत आ रहे हैं, कुछ प्लानिंग्स भी हो रही हैं यहाँ पर। माई पाइल नंबर 2, ठीक है, जैसे कि ड्रीम डेस्टिनेशन में जाने की प्लानिंग, ओके, कि मुझे चलो अभी ये खरीदना है या फिर ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये प्लानिंग भी चल रही है क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो आगे की प्लानिंग भी आप मैं देख रही हूँ कि आप कर रहे हो, राइट। ओके, अभी और भी देखते हैं क्या आ रहा है। ऑल्सो अगर आपका बिजनेस एक्सपैंड करना था, आपको कहीं और आपको कोई आउटलेट ओपन करना था, ये नेक्स्ट 72 आवर्स में हो रहा है। मतलब ओपन हो रहा है मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, लेकिन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रहा है, या फिर कोई लैंड आपको चाहिए था, वो सूटेबल लैंड आपको मिल रहा है, वो सूटेबल कोलैबोरेशन पार्टनर आपको मिल रही हैं। बेसिकली वो पाथ बन रही हैं जिसके थ्रू ये जो भी करियर वाइज या फिर ये बिजनेस वाइज जो भी आपको ओपन करना था, आउटलेट ओपन करना था, किसी को फ्रेंचाइजी देना था, जो भी है बेसिकली, ये ताकि फुलफिल हो सके आगे चल के, इसके लिए पाथ क्लियर हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफर्स मिल रहे हैं, ओके, कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं। ये लूंगी मैं। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, यस, फ्लाइट की एनर्जी है। अगेन मुझे यहाँ पर करियर जैसे कि एक फ्लाइट ले रही हैं, जैसे कि एक पीक ले रही हैं। आपके इमेजिनेशंस, आपके विजुअलाइजेशंस, आपके करियर को लेकर जो था उसके हिसाब से जैसे कि चीजें हो रही हैं। वाओ, बॉटम पे देखें, सरप्राइजिंगली ये आने वाला है, क्या बात है, सरप्राइजिंगली आने वाला है। ऑल्सो अगेन मुझे यहाँ पर फ्लाइट के कार्ड से जैसे कि बाहर कहीं पर जाने की वो अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो भी मुझे दिख रहा है। यू आर चेजिंग योर ड्रीम, आपके ड्रीम को, आपके इमेजिनेशन को, विजुअलाइजेशन को वो रफ्तार मिल रही है, वो अप्रूवल मिल रही है मदर यूनिवर्स से। इमोशंस आर रनिंग हाई, वाओ, दिस इज द कार्ड जो ये कहता है, बेसिकली सुपर मून का कार्ड है, जो कि ये कहता है कि जितना आपने सोचा था या फिर सोचा है, जितना भी करियर को लेकर कि यहाँ तक चले गए, यहाँ तक पहुंच गए, ये मिल गया तो काफी अच्छा होगा, यही मिलने वाला है। लेकिन सरप्राइजिंगली जितना सोचा है उससे थोड़ा ज्यादा। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, जैसे कि कप से वो जो वाटर ओवरफ्लो हो रहा है वो आप खुद महसूस करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, स्पेशली आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर। अगर आपने सोचा था कि 10 ऑर्डर्स मिल जाए तो काफी है, तो वहां पर आपको 15 ऑर्डर मिलने वाला है। जितना भी सोचा है उससे थोड़ा ज्यादा आपको मिलने वाला है। तो उससे आपके इमोशंस बहुत ज्यादा फुलफिल्ड आप रहोगे इमोशनली, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड आप रहोगे इमोशनली। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। प्राइड को बीच में नहीं आने देना है, प्राइड से बच कर रहो।
You don't need someone else to fix you. जो भी यहाँ पर फिक्स होने को था, ठीक है, मतलब जो भी आपको स्टक महसूस हो रहा था और आप सोच रहे थे कि मैं और क्या करूं जिससे चीजें सही हो जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसके सामने बेग करूं, कहाँ पर जाऊं, क्या करूं, किसी के सामने बेग करने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर स्टक होकर पढ़ा था, जो भी, वो फिक्स हो रहे हैं। आपका करियर, आपके फिनेंसेस फिक्स हो रहे हैं। ओके, किसी से पैसे मिलने थे आपको, वो खुद ब खुद दे के जा रहे हैं वो पैसे आपको। सो गोल्डन टाइम है आपके नेक्स्ट 72 आवर्स, स्पेशली फॉर योर करियर एंड फिनेंसेस। सो एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे, नवरात्रि में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसे आप सब एंजॉय कर रहे हो इस नवरात्रि को। यस, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 यानी कि द चैरियट कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं, देखते हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। Let's start with your reading with all the positive energies. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team, and my spirit guides. Thank you. Thank you. Please put your guide for me for my pile number 3. क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे पाइल नंबर 3 की जिंदगी में, मेरे पाइल नंबर 3 के साथ। थैंक यू। अच्छा, यहां से लेते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, द सन। वाओ, क्या बात है। द मजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ओ ओके, सरप्राइज मिल रहा है, सरप्राइज। बताऊंगी, डोंट वरी, बताऊंगी। Six, oh my God, 6 of swords and 6 of swords. Ace of pentacles, Ace of swords and Ace of pentacles. 4 of pentacles, 6 of cups, ठीक है। बॉटम तरफ है 5 of pentacles। लास्टली यहां से लेंगे, उसके बाद मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी एंड फिर हम और भी कार्ड्स लेंगे, ठीक है। वॉकिंग अवे, man holding a coin, indecision, बॉटम ऑफ द डेक है एंग्जाइटी। अच्छा देखो, मैं करंट एनर्जी के बारे में थोड़ा सा
बताती हूँ। अगर करंट एनर्जी रिजोनेट कर जाए तो जाहिर सी बात है कि आगे की रीडिंग आपकी है, अगर नहीं तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर कुछ ऐसे सपने हैं जो आप देख तो रहे हो लेकिन एट द सेम टाइम इस लैकिंग माइंडसेट में भी हो कि ये तो हमको कभी नहीं मिल सकता है। मतलब पता नहीं क्यों ही मेरे इमेजिनेशन में आते हैं या फिर पता नहीं क्यों ही मैं कभी कभी ये डिजायर करता हूँ या फिर करती हूँ, जबकि मुझे पता है कि ये कभी मेरे लिए पॉसिबल होगा ही नहीं, ये कभी मुझे मिल ही नहीं सकता है। ओके जब आप लोगों को देखते हो तो मन तो करता है कि काश मेरे लाइफ में भी ऐसा कुछ हो जाए या फिर काश मेरे जिंदगी में ये आ जाए या फिर हम ये खरीद ले या फिर ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन तुरंत बाद ही खुद को आप बोलते हो कि अरे कहाँ रहकर क्या ही हम ड्रीम कर रहे हैं, ये कैसे ही पॉसिबल होगा। लैकिंग माइंडसेट में थोड़ा सा आ जाते हो, ठीक है। या फिर अगर आपके बच्चे हैं, ओके अगर आपके बच्चे आपको बोल रहे हैं कि किसी और को देखते हुए कि अरे मेरे फ्रेंड ने ये खरीदा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरे फ्रेंड ने न्यू कार खरीदा तो हम लोग कब खरीदेंगे, तो आप मन ही मन में ये सोचते होंगे कि अरे हम क्या कैसे खरीदेंगे, इतने फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, वैसे ही बेसिक चीजें ही लाने के लिए इतना टेंशन में आना पड़ता है तो कार कैसे खरीदेंगे, राइट। जस्ट फॉर दैट सेक मैं जस्ट बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट। अभी ये जो भी आपके डिजायर या फिर सपनों में इमेजिनेशन में ये जो भी चीज है जो कि आती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको लैकिंग माइंडसेट से डोमिनेट कर देते हो कि अरे ये क्या ही सोच रहे हैं हम, ये कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्यों ही मेरी इमेजिनेशन में ये चीज़ आ रहा है, क्यों ही हम इसके ऊपर ड्रीम देख रहे हैं, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। वही चीज पॉसिबल करवाने के लिए चांस बन जाएगा। अभी ये चांस आप ग्रैब कर रहे हो या नहीं ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, क्योंकि यहां पर आया है इंडिसीजन। तो हो सकता है चांस तो बन जाएंगे ताकि आप ये जो सपने हैं इसको पूरा कर पाओ, या फिर जो भी आप डिजायर रख रहे हो ताकि उसको आप फुलफिल कर पाओ, ये इमेजिनेशन को आप रियलिटी में बदल पाओ। इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी अपकमिंग 72 आवर्स में आपको दी जाएगी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को जब पर्टिकुलरली इस अपॉर्चुनिटी को जब आप आमने सामने देखोगे तो थोड़ा सा एंग्शियस हो जाओगे, थोड़ा सा इनडिसीजन में आ जाओगे कि क्या मुझे ग्रैब करना चाहिए, क्या ये सही अपॉर्चुनिटी है या फिर क्या हम हैंडल कर पाएंगे इस अपॉर्चुनिटी को, लाइक दैट। क्या ये मेरे लिए है। तो अभी ग्रैब करोगे या नहीं ये कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो भी आप अंदर ही अंदर सपने देख रहे हो या फिर डिजायर रख रहे हो ये एट ऑल फुलफिल हो रही है या नहीं। बट नेक्स्ट 72 आवर्स में ये होने वाला है कि ताकि ये डिजायर फुलफिल हो जाए, ताकि ये इच्छा या फिर ये इमेजिनेशन फुलफिल हो जाए, मदर यूनिवर्स उसके लिए एक रास्ता जरूर आपको दिखा रही है, एक हेल्प जरूर आप तक भेज रही है। अभी इसके आगे का जो भी होना है कि आप आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। अभी मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगी, ठीक है जी। जैसे कि सपोज आपको गाड़ी खरीदनी थी, आप हमेशा से ही सोचते थे, लोगों को देखते थे, अपने फ्रेंड्स को देखते थे, अपने पड़ोसी को देखते थे ये गाड़ी खरीद रहे हैं, सुनते थे कि आपके रिलेटिव्स गाड़ी खरीद रहे हैं, आपके कजिन्स गाड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन आपके मन में भी आता था कि मैं भी शायद एक दिन कभी खरीदूंगा या फिर खरीदूंगी। लेकिन तुरंत बाद ही आप खुद को बोलते थे अरे क्या ही सपने देख रहे हो, क्यों ही इतने सपने देख रहे हो, क्यों ही ये इमेजिन कर रहे हो, क्यों ये विजुलाइज कर रहे हो, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो खुद को दुख देने का क्या ही फायदा, कुछ फायदा नहीं है यहाँ पर। तो ये बोल के आप उस सपने को क्या कर देते थे, दबा देते थे। अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है, आपके सामने कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी करियर वाइज फाइनेंशियल वाइज आ सकती है। ये आइडिया के रूप में आ सकता है, ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में आ सकता है, ये कोई कोलैबोरेशन के रूप में आ सकता है, ये कोई बिजनेस आइडिया के रूप में आ सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है फॉर श्योर, ओके। ये ऑल ऑफ अ सडन कोई
ईएमआई प्लानिंग के रूप में आ सकता है कि आपके सामने ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा ईएमआई प्लानिंग आपको सुनने को मिले जिसको सुन के आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि ओ ये प्लानिंग, ये तो हम अभी भी हैंडल कर सकते हैं, इस ईएमआई को तो हम अभी भी हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए तो मुझे कहीं और या फिर इससे भी ज्यादा कमाना नहीं पड़ेगा, इस कमाई से भी इस ईएमआई प्लानिंग को हम कर सकते हैं या फिर हैंडल कर सकते हैं। कोई ऐसा ईएमआई प्लानिंग भी आ सकता है, मतलब किसी भी रूप में ये अपॉर्चुनिटी आपके तरफ चल के आ रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में अभी, ताकि आप उस ड्रीम को फुलफिल कर सको बेसिकली, इसीलिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। अभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो या नहीं, ये कंप्लीटली आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पर देख रही है मुझे इनडिसीजन एंड बॉटम ऑफ द डेक भी मैंने दिखाया आपको एंजाइटी। ठीक है जी, तो ये हो रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये कुछ भी हो सकता है, ये ड्रीम ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाहर सेटल करने का ड्रीम आ रहा है, या फिर बाहर सेटल करने का आपका मन है, ये डिजायर है, बहुत टाइम से ये डिजायर है कि आपको बाहर सेटल होना है, आपको बाहर कहीं पर अपने स्पाउस को लेकर या फिर अपने बच्चों को लेकर बाहर कहीं पर सेटल होना है, लेकिन फिर दबा देते हो आप कि अरे क्या ही सोच रहे हो, क्यों ही इतने डिजायर्स देख रहे हो जो कि सच हो ही नहीं सकता है एटलीस्ट इस जन्म में, कहां पर रह के क्या ड्रीम देख रहे हो। ओके, उसी ड्रीम रिलेटेड ये कुछ भी ड्रीम हो सकता है, कोई भी ड्रीम, कोई भी डिजायर हो सकता है जो कि मैंने बताया। ओके, ये गाड़ी खरीदने की डिजायर हो सकती है, ये घर खरीदने की डिजायर हो सकती है, ये बाहर सेटल होने की डिजायर हो सकती है, लव, ट्रू लव की डिजायर हो सकती है, या फिर फॉर दैट मैटर कोई रिकंसिलिएशन की डिजायर हो सकती है कि फिर से वो पर्सन लौट कर आ जाए तो कितना अच्छा होगा। शायद आपने ऑलरेडी आप मूव ऑन कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, किसी के साथ नहीं, हो सकता है कि आप सिंगल ही हो, लेकिन फिर भी कभी कभार बैठ के आप सोचते रहते हो कि क्या काश वो पर्सन फिर से आ जाए मेरी जिंदगी में, फिर से सब कुछ शुरू हो जाए, जो जैसा था हम दोनों के बीच में फिर से वैसा हो जाए। और फिर सोचते हो अरे क्या ही हम सोच रहे हैं, क्यों ही हम सोच रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, ना ही उस पर्सन ने एक मैसेज किया, टेक्स्ट किया या फिर कॉल किया, अभी इतने सालों बाद भी क्यों ही हम सोच रहे हैं, बेकार की चिंता क्यों सोचकर, ये सब कुछ सोचकर हम खुद को दुख दे रहे हैं। छोड़ो, ये सब कुछ नहीं सोचना है। तो वही डिजायर, वही ड्रीम रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली आ रही है, मेटेरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी। अभी ग्रैब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये कंप्लीटली आपके हाथ में है, बट आपको ये लैकिंग माइंडसेट से बाहर लेकर जाने के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी मदर यूनिवर्स भेज रही है। ये जो आप बार बार सोचते रहते हो ना कि अरे क्या ही हम सोच रहे हैं, कैसे ही हमसे ये हो पाएगा, मदर यूनिवर्स ये प्रूव करना चाहती हैं कि यू आर अ मैजिशियन, यू आर अ मैनिफेस्टर। आप जो भी इमेजिन करोगे, जो भी मांगोगे वही पॉसिबल हो जाएगा, कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। ये प्रूव करवाने के लिए ही मदर यूनिवर्स ये आपको लैकिंग माइंडसेट से वॉक अवे करवाने के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी भेज रही है। अभी आपके हाथ में है, आप अपॉर्चुनिटी ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो, इनडिसीजन होकर, एंजाइटी में जाकर, उसके बाद आप क्या स्टेप ले रहे हो, ये कंप्लीटली आपके हाथ में है, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में ये होने वाला है। चलो जी, अभी हम और भी कार्ड्स देखते हैं। जो मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि डिस्टेंट ड्रीम को हासिल करने के लिए एक ब्रिज बन रहा है। अभी ये ब्रिज पर आप चल रहे हो, ब्रिज पर आप भरोसा कर पा रहे हो या नहीं, ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। सो अवेयर रहें, अपकमिंग 72 आवर्स में कौन से अपॉर्चुनिटीज, कौन सी बातें आप सुन रहे हो आसपास, ठीक है। सपोज जो कजिन, आपके जो कजिन गाड़ी जिन्होंने खरीदा है या फिर जो भी लोग गाड़ी खरीदे हैं, वो आपके पास आकर बोल रहे हैं कि अरे तुम भी खरीद सकते हो, हमने भी तो ऐसे ही खरीदा, इस तरीके से खरीदा, उस तरीके से खरीदा, तो इट्स वेरी इजी दिस डेज, यू कैन गो अहेड। तो बातें भी अगर हो रही हैं आपके आसपास, प्लीज अवेयर रहो, तभी जाकर आपको समझ में आने वाला है कि कैसे मदर यूनिवर्स ये साइन आप तक भेज रही है, कैसे ये अपॉर्चुनिटी आप तक भेज रही है, किस फॉर्म में भेजा जा रहा है। यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। ओ माई गॉड, यहाँ पर आ रही हैं कि आर्कएंजल माइकल आपके जिंदगी में उनकी प्रेजेंस वो महसूस करा रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, आपको वो स्ट्रेंथ देने के लिए, आपको बेसिकली उनके स्वॉर्ड से क्या कट किया जा रहा है, इस लैकिंग माइंडसेट को,
ये जो बार बार आप सोचते रहते हो कि ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, शायद ये मेरे लिए इम्पॉसिबल, शायद ये हो ही नहीं सकता है, इस चीज को कट आउट करने के लिए आर्कएंजल माइकल अपने प्रेजेंस को महसूस करा रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। बॉटम द डेक है सोल सैटिस्फैक्शन, योर सोल गोइंग टू फील सैटिस्फाइड in your upcoming 72 hours. यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, क्या बात है, आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में प्रॉस्पेरिटी रखा हुआ है, वो प्रॉस्परस अपॉर्चुनिटी, अबांडेंट अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। बस प्राइड को अपने जिंदगी में जगह मत दो, ठीक है, अहंकार से दूर रहो, ईगो से दूर रहो, नॉट ओनली अहंकार बट ईगो से भी दूर रहो। और लास्टली यहां से हम एक मैसेज चैनल करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके ओके गॉड, ओ माय गॉड, यूनिवर्स इज विथ यू। मैंने कहा ना कि यूनिवर्स एंड वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट, यूनिवर्स आपको वही चीज फील कराने वाली है मदर यूनिवर्स की यू आर अ मैनिफेस्टेड, यू आर अ मैजिशियन, यू आर अ स्टारडस्ट। ओके, आप के सोल स्टार्स से बने हैं, मैजिकल हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये प्रूव किया जाएगा आपको। What a beautiful message. But that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।